सभी का भारतीय जनता टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मेरी मौजूदगी है जनपद हरदोई के शंडीला क्षेत्र के ढिकुंडी में। यहाँ पर अर्कवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुनील अर्कवंशी सुभाष सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी रहे। आखिर इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और इस मीटिंग में चर्चाएं क्या हुई हैं, तो हम नमस्कार, हरदोई के शंडीला क्षेत्र के ढिकुंडी से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। साथियों, आपको बताते चले, मिश्रिक सांसद अशोक रावत जी के गलत बयान को लेकर अर्कवंश समाज के लोग लगातार समीक्षा बैठक प्रदर्शन कर आक्रोश जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे अर्कवंश समाज को जागरूक कर अपने इतिहास को बचाने के लिए निरंतर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सांसद द्वारा संसद में दिए गए विवादित बयान को लेकर अर्कवंशी समुदाय के लोग आक्रोश में आकर लगातार हर क्षेत्र में मीटिंग का आयोजन कर समाज के बच्चे को जागृत कर रहे हैं और सांसद को आगामी चुनाव में सबक सिखाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। वही आज दिनांक 4/1/2026 को शंडीला क्षेत्र के ढिकुंडी में भरावन प्रथम से पूर्व व भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य महेश्वर सिंह अर्कवंशी जी के द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी जी रहे, जिनके माध्यम से अर्कवंश समाज के लोगों को संबोधित किया गया। आपको बता दें, ढिकुंडी में आयोजित समीक्षा बैठक में समस्त अर्कवंश समाज के काफी लोग भारी संख्या में पहुंचकर एकता का परचम लहराया और सांसद अशोक कुमार रावत के विवादित और गलत बयान को लेकर आक्रोश जताया। आपको बताते चले, सुभाष सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने सांसद को चेतावनी देते हुए कहा, आपने हमारे इतिहास से छेड़छाड़ कर संसद में गलत बयान देकर अच्छा नहीं किया। मैं तुमको आगामी चुनाव में तुम्हारी औकात बताऊंगा और पूरे अर्कवंश समाज के साथ मिलकर तुमको कुर्सी से नीचे गिराने का कार्य करूंगा और विभिन्न मुद्दों पर गहनता से चर्चा की है। इस मीटिंग के दौरान उपस्थित रहे सुनील अर्कवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष सभा, महेश्वर सिंह अर्कवंशी, भरावन प्रथम से पूर्व व भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य तथा महुआ डांडा के प्रधान आलोक अर्कवंशी, वरिष्ठ पत्रकार विमलेश सिंह अर्कवंशी, सतीश अर्कवंशी, खुशीराम सूर्यवंशी, राजेंद्र अर्कवंशी समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय जनता टीवी न्यूज के रिपोर्टर से क्या बातचीत किए सुनील अर्कवंशी। आप सभी का भारतीय जनता टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मेरी मौजूदगी है जनपद हरदोई के शंडीला क्षेत्र के ढिकुंडी में। यहाँ पर अर्कवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुनील अर्कवंशी सुभाष सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी रहे। आखिर इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और इस मीटिंग में चर्चाएँ क्या हुई हैं, तो हम सीधे लेके चलते हैं आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी जी से बात करते हैं और क्या बातें यहाँ पे हुई हैं, क्या चर्चाएं हुई हैं और सीधे ये बताएंगे आप किया गया है और इसमें क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या चर्चाएं हुई। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक नव वर्ष पर हम लोगों ने एक सामाजिक सम्मेलन करने का काम किया और इसमें सब समाज के लोगों का भी आगमन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों का उत्थान हो चुका है। आखिर अर्कवंशी समाज का उत्थान क्यों हो रहा है, उस पर लोगों ने चर्चा की। अभी जैसा कि एक सबसे ज्वलंत मुद्दा जिसको लेकर लगातार हम लोग और हमारे सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक पार्टियां के लोग भी, जिसमें हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने भी इस दर्द को जाना। जैसा कि अभी संसद भवन में सत्र चल रहा था, तो महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जो हैं, उनके इतिहास को पढ़ाने की बात करी जाती तो हम लोग स्वागत करते, मगर उनके इतिहास से छेड़छाड़ करने का काम किया गया। और जब आप वोट चाहिए होता, जब सांसद का चुनाव हो रहा था, तब आप महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी का प्रचार कर रहे थे, उनके बैनर पोस्टर का प्रचार कर रहे थे। और जब आप वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद जो है सदन में जब पहुंचते हैं, तो वहीं पर आप महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी ना कहकर उनको पासी बताने का काम करते हैं। तो भाई, आखिर दोहरा चरित्र समाज कब तक आपका बर्दाश्त करेगा? अगर आप अपने इस दोहरे चरित्र को ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे और अपनी घृणित मानसिकता जो आपके अंदर बसी हुई हमारे समाज के प्रति, इसको अगर ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे, तो ये अर्कवंशी समाज आपको ख़त्म करने का काम करेगा। ये वोट की ताकत को समझ चुका है, अब अपने वोट को बचाने का काम कर रहा है। आप इस शंडीला विधानसभा और मिश्रिक विधानसभा और बिलग्राम मल्लावा विधानसभा
आगे बिल्लौर चले जाइए, 5 विधानसभाओं में आप बताइए कितना आपका जनाधार है। इन 3 विधानसभाओं में अगर अर्कवंशी समाज का वोट जोड़ लिया जाए तो इन 3 विधानसभाओं में मिश्रिक, संडीला और बिलग्राम मल्लामा, यहाँ पर 2 लाख की आबादी का अर्कवंशी समाज है और आप इसको कहते हो कि मुट्ठी पर अर्कवंशी समाज है। आप इसको अपमानित करने का काम करते हो। आपका पासी समाज संडीला विधानसभा में कितना है? 10 से 1000 से 11,000 को निकाल दे तो बताइए आप हमको। आप हमारे समाज की गिनती को अपने समाज में जोड़ने का काम करते हो और उसके बाद हमारा जब वोट ले लेते हो तो हमारे समाज को अपमानित करने का काम करते हो। तो ऐसे सांसद के खिलाफ कड़े से कड़ा आंदोलन करा जाएगा। सामाजिक संगठन के लोग तैयार हो चुके हैं, कहा कि इस तरीके के सांसद का वक्तव्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी से कड़ी जो है जितनी बड़ी हम लोग उनको खिलाफत करने का काम कर सकते हैं तो वो करने के लिए समाज एकत्रित करा जा रहा है। जगह जगह पर मीटिंगें आयोजित करी जा रही हैं और अब ये समाज चुप बैठने वाला नहीं, अपने अपमान का बदला इस सांसद को या तो 29 में पहली बात तो हम लोग ऐसी रूपरेखा तैयार कर देंगे कि उस सांसद का टिकट ही नहीं होगा और टिकट कहीं भगवान ने उनको कर भी दिया तो उनको सांसद भवन तक भेजने का काम जो अर्कवंशी समाज अभी तक करता था और उसने ठान लिया कि अब उनको उस चौखट पर भेजने का काम नहीं किया। जैसा कि सर विवाद चल रहा है 2 समुदायों को लेकर, ये कोर्ट क्यों देखिए हम कोर्ट क्यों जाएं भाई? हमको कोर्ट जाने की आवश्यकता थोड़ी ना है भाई, कोर्ट तो उनको जाने की आवश्यकता है और वो कोर्ट गए भी। जैसे कि हरदोई में महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी का जो संडीला है, संडीला के अभी एसडीएम साहब ने आपने देखा कि महाराजा सल्ली सिंह जी की मूर्ति कहाँ लगी थी? डाक बंगले में लगी थी। डाक बंगले के प्रांगण में जब मूर्ति लगी थी वो मूर्ति को ऐसी थोड़ी रख दी गई थी। वहाँ पर जो फाउंडेशन लगा था उस मूर्ति का जो चौतरा था उस सरकार ने ज़मीन दी। आज चले जाइए, क्या आप अभी किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं? तुरंत बुलडोजर चलने का काम हो जाएगा। तो वहाँ पर जब आप कब्जा नहीं कर सकते हैं किसी सरकारी ज़मीन पे तो हमारे महाराजा वहाँ पर कैसे कब्जा कर लेते? सरकारी ज़मीन सरकार ने दी, फिर वहाँ से जब रोड का जो विकास होना था उस रोड जब आई तो उसी सरकार ने ही महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी के लिए प्रांगण देने का काम किया। अरे भाई वहाँ पर तो कोई किसी ने खरीदने का काम तो नहीं किया। तो जब सरकार ये सब आपको दे रही है तो जांच कराकर ही तो दे रही। पासी समाज के लोग जो हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर मंगला प्रसाद जी थे उनके साथ में बैठक करने का काम किया। एक कमेटी गठित करी गई, उस कमेटी में जांच कराई गई, अधिकारी नियुक्त किए गए और हम लोग भी सामने आमने बैठे। जिलाधिकारी ने माना और मैं कहता हूँ कितने मंदबुद्धि सांसद हैं वो। माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आते हैं झावर की धरती पर माल्यार्पण करते हैं, वहाँ पर पासी समाज की सांसद पूर्व सांसद वहाँ पर थी, उषा वर्मा जी थी, उन्होंने तो विरोध नहीं किया। क्या पूर्व मुख्यमंत्री कोई ऐसे ही मूर्ति पर माल्यार्पण करने चला आएगा? वहीं पर अनिल वर्मा पासी समाज से थे। ये छोड़ दीजिए, जब मूर्ति लग रही थी और मूर्ति लगी वहाँ पर माननीय रामपाल वर्मा जी जो वर्तमान विधायक है और पूर्व मंत्री भी रहे वो भी उस समय खड़े थे। आखिर क्या उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? अगर जो पासी होते वो तो वो तुरंत विरोध करने का काम करते। तो अब अशोक रावत की ज़मीन खिसक चुकी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही, अशोक रावत की ज़मीन खिसक चुकी है। जो वोट कहते थे कि ये सब हमारा समाज का वोट है, जो अर्कवंशी समाज का वोट था उसको अपने में गिनने का काम करते थे। अब वो वोट अलग हो चुका है तो उनके अंदर ये पैदा हो चुका है डर कि अब यही समाज हमको हराने का काम करेगा, इसको बांटने का काम करो, इसको लड़ाने का काम करो। तो इस तरीके घृणित लोगों को ये समाज जान चुका है और ये समाज अब अपना बदला वोट की ताकत से लेने का काम करेगा। आने वाले चुनाव में उनको खुद पता लग जाएगा कि इस समाज की क्या ताकत है। तो सर इस मीटिंग आखिर कब तक चलती रहेंगी? देखिए ये आज कोई नया नहीं चल रहा है। ये मीटिंग और आंदोलन जब ये मूर्ति जिस दिन से आई है 2002 में लगभग मूर्ति आ चुकी थी, उसी समय से जारी हो चुका था। और आज कोई पहली बार ये इस समुदाय के लोग नहीं परेशान कर रहे हैं। इस समुदाय के लोग लगातार जब भी महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी का स्थापना दिवस आता है, जब जब उनका कुछ कार्यक्रम होता है तब तब इस तरीके के लोग परेशान करने का काम करते हैं। और हमारा समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। उनको हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, माननीय न्यायालय पर भरोसा है और उन्होंने हम लोगों को हमेशा चेतावनी देने का काम किया। हम लोगों ने सामना भी उनका किया और समय समय पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया है शासन प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि संविधान सबसे बड़ी ताकत है। संविधान में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी संविधान के तहत हम लोग जो है उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई कोई आज ख़त्म होने वाली नहीं है कि सोच लिया जाए कि आज ये लड़ाई ख़त्म हो गई।
इस लड़ाई को लोग आगे लगाते रहेंगे, क्योंकि इसलिए लगाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। उनका जो वोट था, वोट खत्म हो रहा है, इसलिए सब परेशान हैं। हम लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं है। महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी अर्कवंशी समाज के थे, हैं और रहेंगे। किसी के बाप की औकात नहीं कि हमारे महाराजा का इतिहास बदलने का। जिन्होंने इस मीटिंग के दौरान जो चर्चाएं हुई वो बताने का प्रयास किया, बताने का काम किया है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले जगह पर। बने रहिए भारतीय जनता टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत।